तो जैसे कि मैंने कहा था चालू अपी की तबीयत बिगड़ने वाली है, तो चालू अपी की तबीयत बिगड़ गई। अम्मी के घर की एंट्री मिलने के बावजूद भी तबीयत बिगड़ने से वो रुक नहीं पाई, क्योंकि फ्रेंड्स घबराहट जो हो जाती है सास ससुर के आने से, भले ही हम कोई काम ना करें लेकिन उनकी प्रेजेंस ही हमें घबराहट करा देती है। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसी प्रेगनेंसी है इसकी। ना ही तो ये बताती है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है इसकी, ना ही ये बताती है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर ये भाई इसी तरह से करेगी तो जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो लड़कियां एक्सपेक्ट कर रही हैं या आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करेंगी, वो इसको देखकर क्या सोचेंगी कि प्रेगनेंसी तो एक बीमारी है, जो चालू अपी का हाल हो रहा है वो हमारा भी होगा। न जाने कितनी सारी लड़कियां तो सोचेंगी कि हम माँ बने भी या नहीं बने, अगर इतनी तकलीफ होती है तो। नीचे जमीन पे नहीं बैठना में भी शायद डॉक्टर ने मना किया होगा, किसी रीज़न से मना किया होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं कि जिनको नीचे बैठने के लिए मना करते हैं। पर सीरियसली बताऊं, मैंने अपने आसपास इर्द गिर्द नॉर्मल डिलीवरी भी देखी है और मैंने सी सेक्शन वाली डिलीवरी भी देखी है, लेकिन मैंने किसी को ऐसे नहीं देखा कि नीचे बैठना नहीं है, काम नहीं करना। इवन डॉक्टर ये कहते हैं, और जो बड़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं ना, वो ये कहती हैं कि जितना हो सके अगर आप बैठकर पोछा लगाओगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, जिससे कि आपको डिलीवरी में आसानी होगी। और होती भी है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर सबको इतनी ही तकलीफ होती ना तो बच्चे इतनी आसानी से नहीं हो जाते, और हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है ना वो इतनी नहीं बढ़ जाती। लोग डरते बच्चे पैदा ही नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परेशानी नहीं होती है, जेन्युइन परेशानी होती है लोगों को। बहुत सारे लोगों को ऐसी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि उनके फुल टाइम तक प्रॉब्लम होती है, बट उनके साथ एटलीस्ट वो कंडीशन चलती रहती है ना डे वन से, जिसके लिए उनको प्रिकॉशन लेना होता है। तो उनके लिए ऐसे नहीं है पल में तोला पल में माशा, मतलब अभी खुश है, अभी आप बाहर निकल गए शूटिंग करने के लिए तब आप बिल्कुल ठीक हो। और इसकी तो हिस्ट्री रही है भाई, नौटंकियां करने की, सब ये सब कुछ करने की। और अब जो इसका स्कैन हो रहे हैं या टेस्ट हो रहे हैं या जो ब्लड शुगर वगैरह हो रहे हैं, ये वही वाला हो रहा है जो डायबिटीज़ वगैरह चेक किया जाता है। क्योंकि आपको शक्कर खाकर खाली पेट और फिर उसके बाद खाकर और शक्कर पिलाकर जो वो टेस्ट होता है वो इसीलिए होता है। और फिर जो इसकी रिपोर्ट आएगी ना, फिर उसमें कहेगी फ्रेंड्स हमारी रिपोर्ट सही नहीं आई, फ्रेंड्स हमारी रिपोर्ट में ये आया। खाने से तो अपने आप को रोक नहीं रही है किसी भी तरह से, जबकि इसको प्रेगनेंसी से पहले ही प्री डायबिटिक थी ये। और सोचकर देखो, उतने पर भी इंसान अपने आप को खुद को नहीं रोक रहा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हर साल जो है ना, साल में एक दफा फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, और मेरे तो 2 बार भी हो जाते हैं। क्योंकि मेरे को अगर कुछ और प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बताया था मेरे को हार्मोनल प्रॉब्लम है और थायराइड भी है, तो उसके चलते मेरे को ना बीच बीच में जब मैं टेस्ट कराती हूँ तो मैं ओवरऑल पैकेज ले लेती हूँ। तो मेरे 2 दफा भी हो जाते हैं, इवन 3 बार भी हो जाते हैं कि थायराइड टेस्ट कराया तो वो बता देते हैं कि उसके 100-200 रुपये और लगेंगे, आपका ये पैकेज हो जाएगा, तो मैं वो भी करा लेती हूँ। और शुरू से मैं एनीमिक रही हूँ तो उसके लिए भी मेरे लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि 2 से 3 बार के पहले की बात है कि मेरा हल्का सा जस्ट बॉर्डर लाइन पर आया था। भैया मेरे बच्चों ने सब चीज़ रोक दिया, इवन आलू तक भी, और भी सारी चीज़ें रोक दी। जब नेक्स्ट टर्म में मैंने टेस्ट कराया वो ठीक हो गया, और इवन मैंने नाश्ता करने के बाद टेस्ट कराया तो बिल्कुल एकदम से ठीक आया। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रिकॉशन ना रखो या किसी भी तरह से केयर ना रखो। भाई हम इंसान हैं, तो अब ये जो बॉडी है हमारी एक तरीके की मशीनरी है। अगर इसमें कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई खराबी आएगी तो उसको चाहिए भी सही आपको कि आपको उसको रिपेयर करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए कुछ आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। पर चालू अपी से तो ये उम्मीद ही नहीं है। वो क्या लोगों को सिखा रही है, ये कैसी इन्फ्लुएंसर है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेरे पॉडकास्ट सुनकर ये लगता है कि मैं शायद इनके आसपास रहती हूँ, या फिर मैं इनकी रिश्तेदार हूँ, या फिर मैं इनकी दूर की रिश्तेदार हूँ जो इनसे चिढ़ती हूँ, जलती हूँ, हाय मैं तो बहुत ज़्यादा फूक जाती हूँ। तो अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं आज क्लियरली बोलूँ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसकी नौटंकियाँ, और ये हम इतनी, मेरी ऐसे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी तरह से इस चीज़ को प्रिडिक्शन करने लगी हैं अब कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि इसकी नौटंकियाँ इतनी हैं। तो अब इसकी बातों से, इन सारी हरकतों से चीज़ें समझ में आ जाती है कि अब ये नेक्स्ट क्या करने वाली है। तो पिछली बार इसने व्लॉग जब एंड किया था तो वह एंडिंग ली थी, फ्रेंड्स 1 बज गया है, हमने डिनर कर लिया है और अब हम सोने जा रहे हैं, और अब हम जहाँ यहाँ पे एंडिंग लेने आए हैं, और सुबह सहरी में क्या बनाएगी क्या बनाएगी है रुखसाना, सुबह सहरी में क्या बनाएगी। भाई उसको सांस भी नहीं लेने दे रहा था ये आदमी।
कि वो थक के आई है, इतना लंबा सफ़र कर कर आई है, तो एटलीस्ट कम से कम उसको चैन की सांस लेने दे, है ना। आज एक दिन आराम करने दे, थोड़ी कम चीज़ें बनवा लो। ज़रूरी है कि आज ही तुम्हें जो है त्योहार की तरह से पूरी रौनक लगानी है, कल से कर लेना। अब तो वो आ गए हैं तो कुछ दिन रहेंगे यहाँ पे। पर नहीं भाई, उसकी जान आफत में डाल दी इस आदमी ने। ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, और फिर 2 से 3 बार बाजार भी जाओ, ये काम भी करो, वो काम भी करो। और आपने देखा था ना, जब ये कचरी खा रही थी खड़े होके, कचरी मतलब वही फ्रायम जो है, उसको देसी भाषा में कचरी बोलते हैं। और खासतौर से वो जो पाइप वाली शेप होती है ना, उनको तो कचरी बोलते हैं बच्चों। जब ये खड़ी होके खा रही थी किचन में और फनी दिखा रहा था कि देखो इनका ये दूसरा राउंड शुरू हो गया, तो वहाँ पे आपने देखा था इनकी अम्मी बर्तन धो रही थी। क्योंकि भाई जब इतने सारे आइटम बनेंगे तो बनाने के लिए भी बर्तन यूज़ होते हैं, प्लस खाने के लिए भी बर्तन यूज़ होते हैं। तो जो बर्तन इन्होंने बनाने में इस्तेमाल किए हैं, खाने में इस्तेमाल किए, वो बर्तन उन्होंने धो दिए। और उसके बाद फिर उन्होंने खाना खाया होगा, डिनर करा होगा, तो उसके भी बर्तन होंगे, गर्म करना होगा खाना, क्योंकि माइक्रोवेव तो है नहीं, तो गैस चूल्हे पे ही गर्म हो रहा होगा। प्लस फिर वो खा के जो वो सर्व करे होंगे या वट जो भी होंगे, तो वो बर्तनों का ढेर लग रहा है। अब ये देख लो इनके घर की हालत, कि कहते हैं आम दिनों में भी गंदे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ने चाहिए, घर की बरकत चली जाती है। और इनको देखो, इनके हाथ पल्ले नहीं हिलते। और चलो भाई को फुकसानाबाजी से तो बेचारे से क्या ही कहेंगे, और इस काम चोर से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ का पानी खत्म हो गया, तो इसलिए देखो कितना सारा फैला पड़ा है, कितने सारे बर्तन इकट्ठे हुए पड़े हैं। और चलो हम जो है ना किचन में चलते हैं और आपको कराते हैं सैरी। उठते के साथ ही इसकी व्लॉगिंग शुरू हो गई। और भाई इतना अच्छा बेडरूम, घर, सब कुछ बनाया हुआ है, और फिर भी सास ससुर जमीन पर सोए हुए हैं। मे भी शायद वो फुकसानाबाजी की वजह से सो रहे हों, या हो सकता है भाई उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो सकता है वो बेड उनको छोटा पड़ रहा हो। क्योंकि आपने देखा है आम घरों में नॉर्मली 6x6 के बेड होते हैं, जो कि आपने देखा इसकी सास के कमरे में वो 6x6 का बेड पड़ा हुआ है, और 10x10 का तो इसका कमरा ही है। तो उसमें 6x6 का बेड डालेगी कैसे? तो वो बेड ऐसा है कि ना वो डबल बेड है और ना ही वो सिंगल बेड है, वो बीच के साइज का बेड है। यानी कि वो स्पेशल ऑर्डर पर बनवाए जाते हैं, थोड़े से छोटे, ताकि छोटे कमरों के लिए वो फिट हो सके। तो मैं भी शायद उनको छोटा पड़ रहा हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो अपने घर में गांव में भी ज़मीन पर सोते होंगे जबकि उनका बेड है? लेकिन यहाँ आते हैं तो बेचारे ज़मीन पर सोते हैं। अब यहाँ बन रही है फ्रेंड्स मेरे लिए फैनी, और थोड़ा सा दूध गिर गया, बहुत थोड़ा सा पैकेट में से। अब चालू अपी अगर ऑब्वियसली कोई काम करे और दूध वूध या कोई भी चीज़ ना गिराए, तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। तो कहता है अच्छा गिरा दिया। कितना बुरा लगता है ना फ्रेंड्स, दुख दुख होता है जब किसी नए गैस पे ऐसे दूध गिर जाता है। और भाई साहब फिर मुझे कितनी हंसी आई जब मैंने वो वाला सीन देखा। जब वो सीन आएगा ना तब आपके साथ शेयर करूंगी। कहता है फ्रेंड्स मुझे खानी थी फैनी, तो मैंने चालू से कहा कि तुम मेरे लिए फैनी बना दो और मेरे लिए अंडा बॉईल कर दो। और रियली चालू से काम करा रहे हो या सिर्फ वो दूध डाल रही है? कल तो आप कह रहे थे कि आपको पराठा और वो सब खाना है जो आप अपने घर में खाते थे। हाँ कल खा लिया था ना, वो बहुत हैवी हो गया था। भाई इसने बनाया ना पराठा, तो हैवी तो होना ही था। और इस बेशरम फनी को इतनी भी शर्म नहीं है कि वो वहां पर बैठकर अपने ही बिस्तर पर कुछ खा रही होगी। और इन्होंने लाइट बंद कर रखी है और जो फोन की टॉर्च है वो जलाकर व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो कह रहे क्या लुपके लुपके खा रही है, यानी कि छुप छुप कर खा रही है। और वहीं अगर साइड में देखोगे तो इनकी अम्मा सो रही हैं जिनका सर ढका हुआ नहीं है। तो वो एक हाजी हज्जन है जो हज कर कर आई हैं, और उसको तुम बिना दुपट्टे के पूरे बाल उनके दिखाकर बुजुर्ग में, इस आदमी को शर्म नहीं आई अपनी माँ को ऐसी कंडीशन में जमीन पर पड़े हुए सोते हुए बेसुध बिना सर पर दुपट्टा ढके हुए ऐसे व्लॉगिंग करके दिखाते हुए? कितने बेचारे अंधे हो गए ना पैसे कमाने की लालच में, बिल्कुल शर्म हया सब बेच खाई है। मतलब ये इज्जत ही तो बेच रहे हैं ये। क्या इनकी अम्मा ऐसी कंडीशन में व्लॉग में सारी दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करेंगी? नहीं ना, जागी हुई होती तो क्या इस तरह से वो आती व्लॉगिंग में? देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और फिर फनी खुद कहता है थोड़ा सा खाया है इसने, तो चालू कहती है और ले लो कुछ। मतलब उसने खाना भी कम खाया है और उसके बाद भी पूरा दिन मेहनत कर रही है। मतलब रोज़ेदार होने के बावजूद भी वो ना केवल सारे घर का काम कर रही है, सहरी बना रही है, इफ्तारी बना रही है, प्लस जो रोज़ेदार नहीं है जैसे कि इनकी अम्मा पापा और चालू, उनके लिए नाश्ता और लंच भी बना रही है। क्योंकि अम्मी तो सो रही हैं,
पापा तो सो रहे हैं और वो वैसे भी मोदाहा में भी नहीं उठते थे, तो इसका मतलब वो रोज़ा रखते नहीं है। इट मीन्स उनको या तो कोई हेल्थ इशू है जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रखते, या फिर वो ऐसे ही नहीं रखते, क्योंकि ऐसा तो इन्होंने बताया ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इन्होंने कभी इस बात को मेंशन किया है कि इनके सास ससुर को डायबिटीज़ है जिसके चलते वो रोज़े नहीं रख रहे हैं। और ये मेरी फैनी, तो उसने अपना फैनी और ये सब भी दिखा दिया। और चालू भी उस टाइम जो है प्रोटीन डालकर अपने दूध में मिक्स कर कर पी रही है। नेक्स्ट डे हो चुका है फ्रेंड्स, और अब 6:30 घंटे हो चुके हैं। अब आप सोच लीजिए कि जब हमने सहरी खाई थी उसके बाद 6:30 घंटे बाद हम उठ गए हैं और हम यहाँ अपना नाश्ता कर रहे हैं, और अम्मा मुझे बादाम छील कर दे रही है। देखा मेरे सासू माँ कितना प्यार करती हूँ, और फिर भी मैं उनसे बचती फिरती रहती हूँ और इनसे बच बच के भाग भाग के अपनी अम्मी के यहाँ चली जाती हूँ चैन की सांस लेने के लिए, क्योंकि ये लोग आसपास होते हैं ना तो मुझे सांस नहीं आती फ्रेंड्स, मुझे घबराहट होती है और मेरी तबीयत खराब हो जाती है घबराहट होकर। वाह कितनी समझदार है ना लड़की। लड़की आती है वो पिज़्ज़ा और उसको सलाम दुआ करके उससे कहती है तुम्हारे पास डार्क पिंक कलर का रानी कलर का वो है क्या हिजाब? तो कहती है क्या करना है? अब आप एक बात बताओ, जब चालू डार्क पिंक कलर का हिजाब मांग रही है तो ऑब्वियसली वो फोटो शूट करेगी, तो वरना क्यों पहनेगी? ये तो उसको भी पता है कि बिना फोटोशूट के तो वो हिजाब पहनती ही नहीं है। वाह तुम्हारी अकल को सलाम है भाई। तो फ्रेंड्स हम आपसे मिल रहे हैं सोने के उठने के बाद। तुम्हारा रोज़ा कैसा जा रहा है पिज़्ज़ा? अब तुम्हारी तबीयत ठीक है पिज़्ज़ा? फ्रेंड आज हम थोड़ा सा देर से सो के उठे और चालू हो रही है यहाँ पे तैयार, क्योंकि उसको कर रही है फोटोशूट की तैयारी। और फोटोशूट करने के लिए फ्रेंड्स हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे तो हमें पैसे मिलते हैं। हाँ भाई तैयार हो गई, चलना है? हाँ फनी यहाँ से चप्पल निकाल दो जरा, आपको तो पता है ना मैं झुक नहीं सकती। हाँ मेरे गुल्ला तू टेंशन मत ले, मैं तेरी चप्पल निकाल के दे दूंगा। फ्रेंड्स भर भर के हमने फिल्टर लगा दिया है और ये देखो बहुत ही प्यारा सूट आया है, इसमें हम जा रहे हैं अब फोटो शूट करने के लिए। और उससे पहले हम नीचे जाएंगे, अम्मी से मिलेंगे, क्योंकि वहाँ जाके तो हमें फ्रेश एयर लेनी है ना, क्योंकि वो अम्मी का घर नहीं है, वो तो एयर प्योरीफायर है जहाँ हमें फ्रेश हवा मिलती है, जहाँ हम चैन की सांस लेते हैं जाके। यहाँ तो हमें घुटन होती है ना, आपको तो पता है ना। और फ्रेंड्स ये देखो हमने कम वाली रखी हुई है, ये वही है जो हमारी अम्मी के यहाँ बर्तन धोने के लिए आती है। ये बस एक टाइम बर्तन धोकर चली जाती है, बाकी जो 4-5 टाइम के और सनते हैं ना, खाना बनते हुए बर्तन सनते हैं, फिर खाने के बाद बर्तन सनते हैं, फिर इफ्तारी के बाद के बर्तन सनते हैं, फिर सहरी के बाद के बर्तन सनते हैं, वो हमारी सासू माँ और फुकसाना बाजी दोनों मिलकर धो लेती हैं। ये चाहती तो किसी को परमानेंट यहाँ पर रख सकती थी अपने तब तक के लिए, जब तक के लिए इसका डिलीवरी का टाइम, और इवन डिलीवरी के भी कुछ और टाइम तक इसको ना केवल सहूलियत होती बल्कि इसके जो आसपास के लोग हैं उनको भी सहूलियत होती। जैसे कि इनकी माँ है वो आती हैं तो उनको कोई भी काम नहीं करना पड़ता, इवन फुकसाना बाजी को भी थोड़ा तो रिलीफ मिलता। लेकिन जब वहाँ के थोड़ी सी सैलरी देने में ही फुकसाना बाजी से हम यहाँ पे भी दिन रात का काम करा लेते हैं और वहाँ भी दिन रात का काम करा लेते हैं, तो हमें क्या जरूरत है उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा पैसे खर्च करके किसी को काम वाली रखने की? समझ गए ना फ्रेंड्स? बेअकल तो ये है ही, बेखबर भी है। बेखबर क्यों? इसको ये नहीं पता कि अगर मटन का गोश्त मंगवाएगी ये, तो मटन तो पता है ना आपको आजकल क्या रेट चल रहा है, और आपको पता है कि मटन कौन ला कर देगा? डेफिनेटली फनी। और फनी ला कर देगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चालू को पता ना हो कि मटन लेकर आना है। जब मटन नहीं आया, गोश्त नहीं आया, तो दालचा कैसे बन जाएगा? और वहाँ पे आके बेखबरों की तरह से कहती है दालचा बनना शुरू हो गया। तो फुकसाना बाजी ने हंसकर कहा कि जब गोश्त नहीं आया तो फिर दालचा कैसे बनेगा? वाह चालू अब ताली बजनी चाहिए आपके लिए। और फ्रेंड्स देखो फिर से हम फ्रेश एयर लेने के लिए फिर से अपनी अम्मी के घर पे आ गए। अच्छा हुआ तुमने ये मेरे सामान चुरा चुरा के रख लेती हो, चुरा चुरा के नहीं एक्चुअली बचा बचा के रख लेती हो, तो फिर मेरे ना काम आ जाते हैं। तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कुछ पर्स टाइप का कुछ लेने के लिए, क्योंकि मुझे तो स्टाइल में फोटो खिंचवाना है, तो चलो ये छोटा सा पर्स ही सही, लाओ दे दो पिज़्ज़ा। और भैया काम होने के बाद पिज़्ज़ा कैसे झपट्टा मार के उठा के लेकर आई थी कि ले जाऊँ मैं इसको, अब तो इससे काम हो गया। जब कितनी छोटू सा पर्स किसी भी काम करनी है, किसी भी काम करनी है, किसी छोटे बच्चे को ही दे सकते हैं, क्योंकि इवन उसमें सिंगल मोबाइल भी नहीं आ सकता आपका। और खुद ही कह रही है काम तो खैर ये किसी का भी नहीं है कि चलो फोटो खिंचवाने में अच्छा लगेगा। और कहती है अम्मी ने पहना है वो सूट, इसका मतलब इसने ऊपर से ही फ़ोन कर दिया कि अम्मी आज वो सूट पहन लेना जो किसी ने भेजा है, तो हम फ़ोटो शूट करेंगे और उसमें उसको फ़ोटो भेजेंगे। अम्मी तो जैसे हमें फ्रेंड्स लोग बहुत सारा प्यार करते हैं ना, वैसे अम्मी को भी बहुत सारा प्यार करते हैं और अम्मी को भी सूट भेजते हैं। और माशाल्लाह जब हमारी अम्मी सूट पहनती हैं तो बहुत ज़्यादा सेल हो जाती है, क्योंकि हमारी अम्मी तो जगत अम्मी है ना, क्योंकि अम्मी तो अल्लाह की बंदी हैं, उन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, इसलिए इतनी बरकत हो जाती है, इतनी बरकत हो जाती है
जाती है उनके सूट पहनने से कि उनकी इतनी सेल हो जाती है कि बस पूछो मत, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और अगर ऐसा ही था तो भाई अपनी भाभी से भी कह देते, अपनी अम्मी के साइज के सूट बनवा दो, 2-4 सूट अम्मी से पहनवा लो, DKI चल जाएगा उनका भी। ओहो हो, मैं बिना कुछ भी बोल देती हूँ। पहले तो अम्मी के नाम से ही सितारास कलेक्शन बनाया था, वो ही नहीं चला, तो भाई अब क्या चलेगा। चलो हो सकता है अम्मी में अब बरकत आ गई हो जब से इन्होंने व्लॉगिंग करनी शुरू करी है, तो कोई बात नहीं, भाभी को एक बार सजेशन जरूर देना है कि भाभी अपने कलेक्शन में अम्मी को सूट दे दो, अम्मी से मॉडलिंग करा लो, अम्मी का फोटो छाप दो अपनी वेबसाइट पे, और फिर देखना तुम्हारी सेल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वैसे भी तो अम्मी तो उनकी प्यारी अम्मी है जिन्होंने इतने ट्रोमेटाइज मौके से, इतने ट्रोमेटाइज जो हालात थे वहाँ से एकदम से पूरी बाहें फैला के उनको वहाँ से निकाला था, इलाज करके, अपनी बाहों का इलाज करके निकाला था ना मैडम को उस ट्रोमेटाइज वाले माहौल से। अब तो अम्मी बड़ी चहक रही हैं, लेकिन शक्ल से ऐसा लग रहा है कि ओए होए 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 जैसे जस्ट अभी सोकर उठी हूँ। बस अम्मी को तो मौका चाहिए था, फिर अम्मी ने भर भर के फिर से दुआएं दे दी, अल्लाह उनको ऐसी बरकत दे, ऐसी बरकत दे कि वो हमें और सूट भेजे, हम और पहने, फिर और बरकत हो। और ये तो मुबारक महीना है ही भाई, हाँ ये तो नो डाउट मुबारक महीना तो है, लेकिन तुम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि तुम जहां तुम्हारी नियत जो है इस मुबारक महीने में सिर्फ और सिर्फ सूटों तक ही और अच्छे खाने तक की लिमिट हो। फ्रेंड्स आ गए हैं घर, अभी हम फोटोशूट कर आए हैं, वो तो आपने हमारे इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा, हम कितने पतले दुबले से लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था वो फोटो देख करके जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी इफ्तार में आधा घंटा है और देखो घर में जो है इफ्तारी की तैयारी करने के लिए हमने नौकर चाकर रखे हैं काम करने के लिए, और हम मटकते फिर रहे हैं बाहर। अभी जस्ट इसने ये कहा था कि हमने इतना अच्छा मकान बनाया है कि इसमें इतने अच्छे अच्छे जगह पे प्लेसेस हैं कि अब हमें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है फ़ोटोशूट कराने के लिए। तो इतना थक कर ये बाहर क्यों गई फ़ोटोशूट कराने के लिए, क्यों नहीं अपने घर पे किसी भी वॉल पे किसी भी अच्छी जगह पे फ़ोटोशूट कर लिया इसने, पर नहीं, इसको तो सास ससुर से बचकर जाने का बहाना चाहिए था। अब लगे हाँ तो ये भी कह दो जो लोग बुराइयां कर रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट की, तो चलो हम थोड़ी सी अपने आप ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन लेते हैं कि किसी ने हमसे कहा है कि इफ्तारी भिजवानी है बहुत सारी। अब ऐसे होता ना जैसे मदरसे में या कहीं कोई रोज़ा इफ्तारी करवा रहे हैं तो पैकेट्स आजकल ऐसे बने बनाए मिल जाते हैं रेस्टोरेंट से, या आप किसी को ऑर्डर पे दे दो तो वो भी बना कर दे देते हैं, तो उसमें कुछ फ्रूट्स होते हैं, खजूर होते हैं, पकौड़ी होती हैं, तो इस तरह के सेक्शन वाले पैकेट भी आते हैं, तो वो बने बनाए आते हैं कि आपको जैसे ऑर्डर देना है कि आपको 50 पीसेस चाहिए, आपको जो है 25 पीसेस चाहिए, या आपको 40, 45, 50, 100 जितने भी पीसेस आपको चाहिए उसी हिसाब से आप उनको ऑर्डर कर दो और वो आपको टाइम पर वहाँ पहुँचा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो रोज़ेदार होते हैं या घर के जो मेंबर होते हैं उनके टाइम थोड़ा सा बच जाता है, और दूसरा वो बाकी की किसी और चीज़ में अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा अब जो है चल गया है, तो वो किसी ने उनको भेजा है जो कि वो कहीं बाहर से है, और उनकी जो फ्रेंड है वो फनी को जानती है। ओ माय गॉड, फनी को पर्सनली जानती है। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि ऐसे भेज दो, तो वो पैकेट मुझे पहुंचाने थे। उसकी मुझे बड़ी टेंशन थी भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, नहीं तो मेरा नाम खराब हो जाता अगर टाइम से नहीं पहुंचते। तो वो काम भी हो गया। वाओ, चलो कम से कम आज की बनी बनाई जितनी भी है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, एटलीस्ट वो बिक तो गई ना। इतने पैकेट जो भी उन्होंने मंगाए, जितने आपने दिखाए हैं, एटलीस्ट अगर वो सारे पैकेट उन्होंने मंगाए हैं तो, वरना लोग भाई ऐसी ऐसी कमेंट्स कर रहे हैं खुद इनके व्लॉग के नीचे कि इनकी जो इफ्तारी का सामान है उसमें हल्दी की स्मेल आ रही है और कोई टेस्ट नहीं है। अब घर में आया है तो शोर शराबा मच रहा है। अब ये शोर शराबा क्यों मच रहा है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि वो जो क्या कहते हैं इनकी जो रुखसाना बाजी है वो इसलिए चिल्ला रही हैं कि गोश्त नहीं आया है, और जो चिकन होता है वो जल्दी से गल जाता है, उसको कम टाइम लगता है पकने पे, पर मटन में टाइम लगता है। तो आप मटन अगर लाकर देंगे तो ही वो दालचा बनवा पाएंगे। और एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर इंसान पूरा दिन रोज़ा रहता है और उसके बाद जब इफ्तारी कर लेता है ना, तो फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फिर से इतनी मेहनत कर सके। मतलब ये रहता है कि भाई अब तो रिलैक्स करो, आराम करो। एकदम से 15, 16, 18 घंटे अगर खाली पेट रहते हैं, पानी नहीं होता, खाना नहीं होता, बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, और सडनली जब आप खाते हो तो उससे भी बॉडी एकदम से सुस्त भी पड़ती है, प्लस ऐसा लगता है कि बस अब आराम कर लो। तो हर किसी का आराम करने का अधिकार बनता है भाई। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि तुम रोज़े रखो तो तुम आराम ना करो। तुम दूसरे के आराम का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। तू तो खुद तो रोज़े रख नहीं रही है और दूसरे को फरमाइश पे फरमाइश। ये इसी ने कहा होगा दालचा खाना है मुझे, गाँव का दालचा खाना है। इसका बड़ा अजीब लचलचाती रहती है। तो जब तुम गोश्त ला कर नहीं दोगे तो वो तो चिल्लाएगी ना कि मैं टाइम रहते अपने सारे काम निपटा लूँ। तो कह रहा आ रहा है भाई, आ रहा है, सब्र कर। तो चालू कहती है कि नहीं वो कोई बात नहीं, इफ्तार के बाद इतनी जल्दी खाना कोई नहीं खाता। मतलब ये चाहती है कि इफ्तार का आइटम अलग से बना लो बहुत सारे, उससे पहले खोल लो रोज़ा, और उसके बाद फिर वो गोश्त आ जाएगा, फिर तुम सारे काम में फिर से लगो और फिर से मेहनत करो और फिर दालचा बनाना।
अरे बाप रे, खुद तो कर नहीं रही है कुछ भी और दूसरे को इतना पेल के रख रखा है। भाई थोड़ी तो शर्म कर ले, वो रोज़ा भी रख रही है, इतनी मेहनत भी कर रही है, तो उस पर काम का प्रेशर थोड़ा सा कम डालना, शर्म आनी चाहिए। और फिर कह भी रहा है इसको पता नहीं क्या है रुखसाना को, इसको ये है जल्दी बनाओ खाओ और सो जाओ। भाई क्यों ना करे, इंसान नहीं है वो? क्या उसको हक नहीं है कि वो भी जो है आराम करे? जो टाइम आराम का है उस टाइम में वो आराम करे। तुम्हारे के लिए क्या है, तुम तो पूरी तुम्हारी रात जो है वो 2:30 बजे तक जागते रहते हो तुम, तो भाई उसको तो आराम चाहिए ना। बेशर्मों की तरह से बस हुक्म पे हुक्म चला रहा, जब से आया ना ये बना पकोड़े बना, आलू के पकोड़े बना, प्याज के पकोड़े बना, फलाना बना, ढिमाका बना, नाश्ते में पराठे बनाइयो। जबकि खाए नहीं गए थे, खुद से हैवी लग रहे थे, खुद की बीवी ने बनाए थे, लेकिन नहीं, हर चीज़ पे हुक्म चलाया जा रहा है। अपनी बीवी से कराना इतने सारे काम, और नहीं तो किसी को रख लो, पैसा खर्च करो ना, उनसे सेवा ले लो। अब आके हुक्म चला के कह दिया कहा बन गया रुखसाना बाजी, तो उसने भी कटोरे सब खोल खोल के दिखा दिया, ये देखो पकोड़े बन गए हैं। वो थोड़े से फ्राई तल लिए हैं और वो चने जो है वो मसाले में भून दिए हैं, जो काले चने होते हैं, और बाकी का फ्रूट्स कट जाएंगे। यही होता है इफ्तारी में, और क्या होता है। हाँ, इनकी भाभी की तरह से वो सब नहीं है, पापड़ तलो, दाल बनाओ, गुलगुले बनाओ, क्योंकि वो भाई उन्होंने एज अ ट्रेडिशन बना दिया है उसको कि बहुत सारे जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोवर्स हैं ना, वो अपने मुझसे सवाल पूछते हैं क्या ये कंपलसरी है कि आपको गुलगुले खाने हैं, पापड़ खाने हैं, दाल खानी है और ये डेली होना चाहिए आपकी इफ्तारी में? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकी बनाई हुई चीजें हैं। ये क्या है भाई तुम्हारा, ये कहाँ से आ गया पार्सल तुम्हारा? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नौटंकी जो ना इसी की करी हुई है, और जबरदस्ती की अल्लाह की कसम भी खा गया। और ये भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बहुत सारे अंधभक्त हैं जो अकल से पैदल हैं, जो बेवकूफ़ हैं। अरे इफ्तारी भेजनी है तो किसी रोज़ेदार को इफ्तारी भेजो। हाँ, माना कि ये बात सही है, ये बात सवाब का काम है। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि जो हामला औरत होती है, हामला उसको कहते हैं जो प्रेग्नेंट होती है, तो जो हामला औरत होती है अगर उसको उसकी पसंद की चीज़ें खिलाओ तो सवाब का काम है। दो औरतों को तो बहुत ज़्यादा, अगर उनकी पसंद की चीज़ें या उनको कोई चीज़ देना या उनके लिए कोई काम करना बहुत ज़्यादा सवाब है। एक बेवा औरत यानी कि जिसने अपना शौहर खो दिया है, और एक हामला औरत, दोनों के लिए, उनके आराम के लिए, उनकी पसंद के लिए अगर कोई भी काम करो तो उसका बड़ा सवाब है। तो ऐसे में सवाब है, लेकिन सवाब तो जब ज़्यादा है ना जब किसी को किसी चीज़ की कमी हो। अगर किसी को किसी चीज़ की कमी ही ना हो, तो जो हर हाल में सक्षम हो, जिसका खुद का रेस्टोरेंट हो, उसके लिए लाजमी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो वो खुद से एक फ़ोन कॉल पे मंगा सकती है उसको जो चाहिए। और वहाँ भाई पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा जिसने इतना दिमाग चलाया कि भाई यही इफ्तारी अगर किसी और को भेजते तो तुम्हें सवाब इसका ज़्यादा मिलता, और इसको भेज रहे हो, इसको इसी के रेस्टोरेंट से लेके कि ये भी दे दो ये भी दे दो। उसने क्या सामान भेजा है, खीर भेजा है, बिरयानी भेजी है। पहले तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने भेजा है फनी, तुमने भेजा, बार बार एक ही चीज़ को बार बार बोल रही है तुमने भेजा, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई हमारे रेस्टोरेंट से हमें खरीद कर हमें ही सामान भेजेगा भला। क्यों चालू अपी, अपने पे भरोसा नहीं है या अपने रेस्टोरेंट पे भरोसा नहीं है? फिर वो जो लड़का है ना इनके यहाँ जो अपनी सो कोल्ड ड्रीम जॉब कर रहा है, वो बताता है कि ये रेस्टोरेंट पे आके किसी ने पहले पेमेंट करा है और उसके बाद ये कहा है कि ये चालू अपी को दे देना। लो भाई, ये तो तुम्हारे लिए आ गया। सच्ची में कोई मेरे लिए लेकर आया है, ये उसको यकीन ही नहीं हो रहा, और इतने पर भी यकीन नहीं हो रहा, और ये कह रहा है आपने तो नहीं भेजा है, ये आपने तो नहीं करा है मुझे खुश करने के लिए। और वो कह रहा है जबरदस्ती की, अम्मा ने भेजा तेरे लिए, अम्मा ने ऑर्डर करवाया तेरे लिए। बेचारी अम्मी को पता भी नहीं है कि चल क्या रहा है यहाँ आसपास। कहता है मैं क्यों करूंगा भाई, मेरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि तुम्हारे लिए ये सब करूं। हैं, तेरे पास तो इतना टाइम है कि तू इसके बेड के नीचे से चप्पलें निकाल रहा है, तेरे पास तो इतना टाइम है कि तू सारे दिन इसके लिए कैमरा लेके घूमता रहता है, तेरे पास तो इतना टाइम है कि तू रेस्टोरेंट नहीं देखता, सारे दिन इसके आगे पीछे घूमता रहता। और यकीन नहीं हो रहा चालू अपी को, कहती है इतना कौन मोहब्बत कर सकता है, आपसे भी ज्यादा कौन मुझे मोहब्बत कर सकता है। चालू अपी समझ गई कि तुम अपने आप को कि तुम कितने पानी में हो, जो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई तुम्हें इतनी मोहब्बत कर भी सकता है। अरे मुझसे 100 गुना ज्यादा भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है। और पूरी तरह से कन्विंस करने के लिए तैयार है, और वो बंदी कन्विंस होने को तैयार नहीं है। भाई समझ गई मैं, वो अपनी हैसियत समझ गई है कि मैं कितने पानी में हूँ, कि लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, कि उसी के रेस्टोरेंट में से खरीद कर खाना उसको भेज रहे हैं। भाई अब ये तो हद हो गई सच में। सरप्राइज तो मतलब घर वाले देते हैं। भाई देख लिया, ये है तुम्हारे गिफ्ट की, तुम्हारे सरप्राइज की वैल्यू, और तुम्हें ये कितनी वैल्यू दे रही है अब तुम्हें समझ में आ गया कि मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं, और वो ये कहना चाह रही है कि ऐसे सरप्राइज तो सिर्फ घर वाले देते हैं। भाई वो तुम्हें घर वाला और को तुम्हें अपना करीबी नहीं समझती है, अपना प्यारा, अपना जो है वेल विशर नहीं समझती है। कैसे लोग हो तुम, इतने पर भी
दोबारा कुछ करने की सोचना भी मत। अब जब पता चल गया कि किसी ने किया, चलो बहुत अच्छा, जिसने भी किया अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उनको मेरी तरह प्रेग्नेंट कर दे, अल्लाह उनको ब्लेसिंग दे दे, अल्लाह उनका कारोबार चला दे, अल्लाह उनकी शादियां करा दे, मतलब ब्ला 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 ब्ला, जो भी उनके साथ होना है वो सब कुछ हो जाए। एक बार में सारी दुआ दे दी है इन्होंने, दादी अम्मा ने। अब बड़ी गर्व के साथ अपनी अम्मा को बता रहा है, अम्मा ये हमारे रेस्टोरेंट से ही सामान खरीद के किसी ने चालू के लिए भेजा है, और देखो ये क्या निकला, इसमें नारियल पानी निकला है। और अगर आप देखोगे तो नारियल पानी उस पार्सल में था ही नहीं, वो अलग से रखा हुआ है। और कहाँ रखा हुआ है, वो पिन्नी में बंधा हुआ कैरी बैग के बराबर में रखा हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखो। और देख लो फ्रेंड्स, आप लोग कहते हो हमारा पेट नहीं दिख रहा, हमारा पेट नहीं दिख रहा। अब देखो हमारा कितना पेट दिख रहा है। अब नहीं कहना कि पेट नहीं दिख रहा है, देखो जरा स्क्रीनशॉट लगाया है। तो पार्सल से निकली खीर, दही बड़ा, बिरयानी और नारियल पानी, जिसमें नारियल की मलाई भी डली हुई है। अब आप एक बात बताओ, वो पैकेट है, कोई कोई तुम्हें कोई चीज़, चलो तुम्हारे रेस्टोरेंट से खरीदा वो तो एक अलग चीज़ समझ में आती है, फिर अलग से नारियल पानी कहती है, तुम नारियल पानी भी बेचने लगे रेस्टोरेंट में? कहते नहीं, ये बाहर से लाकर उन्होंने और दे दिया होगा। मान लिया जाए कोई इसमें कुछ मिला कर दे दे, या तुम्हें वो सूट करे ना करे, उसमें कुछ बात हो, वो तुम्हारे लिए सही है नहीं है, कुछ भी आ जाए, बस अंधों की तरह से, बेवकूफ़ों की तरह से, गधों की तरह से खाने के पीछे इतनी गधी है कि कुछ भी खा लेगी। ऐसे में बहुत सोच समझ कर आपको ये देखना चाहिए कि बाहर का खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, घर का फ्रेश खाना चाहिए। और किसी ने कुछ भी भेजा और बस लगी सीधा मुंह में डालने। जब प्रेग्नेंट नहीं थी ना, तब भी खाने की खौआ थी और आज भी खाने की खौआ है। ना अपने बच्चे की और खुद की फिक्र तब करती थी, ना अब करती है। तब तो खैर बच्चा ही नहीं था, लेकिन खुद की फिक्र भी नहीं करती थी। हर चीज़ खाने से मतलब थी इसको। कोई भेज रहा है खाने की चीज़ तो भी ये बिना सोचे समझे खा लेती थी। और 2 भेजे हैं भाई, 2, समझ गए, 2 भेजे हैं। चालू अपी के लिए, अकेले के लिए खाना भेजना था, तो एक एक चीज़, एक एक पैकेट आया है कि आपको दही बड़े आए हैं उसकी पसंद के, आपको खीर आई है उसकी पसंद की, बिरयानी आई है उसकी पसंद की, और एक डब्बे में शायद कुछ और था। लेकिन नारियल पानी के 2 डब्बे आए हैं। तो कहता है एक अम्मा, एक तुम पी लेना, एक चालू पी लेगी। जो भी है अल्लाह का बंदा, थैंक यू आपको दिल से शुक्रिया, क्योंकि अब आपने सामान भेजा है तो अब मैं खुश होकर तुम्हें ब्लेसिंग दे सकती हूँ दादी अम्मा बन के। तो 2 चीजें की आपने, एक तो आपने हमारे रेस्टोरेंट के बारे में सोचा, और एक आपने मेरी फिक्र की, मेरे बारे में सामान भेजा। उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे रेस्टोरेंट का खाना खरीदा तो हमें कमाई दी, और फिर उसके बाद हमें भेज दिया तो हमें खिलाई दी। वाह, कमाई भी और खिलाई भी। और फ्रेंड्स ये देख लो हम कैसी हिजाबी हैं। और अब नहीं कहना कि अब हमारी टाट चमक रही है, अब थोड़ी थोड़ी टाट चमकनी कम हो गई है, तभी तो हम थोड़ी थोड़ी दिखा देते हैं, क्योंकि हम तो अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना फ्रेंड। ऐसे ही थोड़ी ना हम मोटे हो गए हैं, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट नहीं भी थे और तब भी हमारा वेट पुट ऑन हो रहा था। तो ये जो दवाइयाँ चलती हैं, स्टेरॉइड टाइप की कुछ चीजें होती हैं, उससे वेट गेन होता ही है। तो देखो आपको बुरा ना लगे इसलिए शबनम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही है, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। और भाई ये देखिए, देखा, और अब ये फोटो देखिए, और अब ये फोटो देखिए। अब यही इसके ससुर सामने बैठे हुए हैं, और ये है भाई हिजाबी जो बाल दिखा रही है सारी दुनिया को। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस नकली हिजाबी को कि इसके इतने से बाल दिखे। पहले कितने चौचले करती थी, कान के पास से बाल दिख रहे हैं, छुपा लो बालों को, यहाँ से बाल दिख रहे हैं, छुपा लो बालों को। और इतने, इससे भी कम टाट इसकी दिखाई दी थी सुम्बुल के व्लॉग में, जो इसने उसका व्लॉग ही डिलीट करवा दिया था कि क्लिपिंग कट करो। और इतने से ज्यादा तो खुद दिखाती फिर रही है बेशरम औरत। ये दही बड़े भी आ गए आज तो। सब कुछ तुम्हारे मतलब भेजा है चालू, सब कुछ तुम्हारे मतलब का है। हमने जो ना टेस्टिंग में ट्राई किए थे दही बड़े, उसके बाद हम खा ही नहीं पाए अपने रेस्टोरेंट का। अरे वाह, तुम तो रोज मंगा के खा लो भाई, तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला, मालकिन हो तुम, भूल गई। अल्हम्दुलिल्लाह सब बिक जाते हैं, इसलिए हमने सोचा जब उनके पैसे मिल रहे हैं तो हम क्यों खाएं। हाँ, लेकिन बेशक हम डॉक्टर खाला से बनवा के खा लेंगे। और भाई रोजा वोजा खुल गया, उसके बाद स्टाइल में बकुल वकुल जला के अपनी अम्मा को दिखा रहे हैं, आ रही है खुशबू, आ रही है खुशबू। भाई फनी का ठिकाना नहीं है खुशी का। चलो भाई फुकसाना शुरू करो, अब बनाओ दाल चा। अच्छा नहीं बना तो कितनी बार बनाया, कितने घरों में बनाया? तो उसने कहा 3-4 जगह अलग अलग बनाया, सब जगह अच्छा बना, कहीं तो खराब बना होगा। नहीं नहीं, सब जगह अच्छा बनाया। अरे भाई जब वो कह रही है और तुम्हारी अम्मा भी कह रही है कि वो अच्छा बनना, फिर भी इस बेशरम आदमी को सब्र नहीं हो रहा। तुम्हारी बीवी दिन रात चीजें बिगाड़ती रहती है, तुम खुद जली भुनी चीजें खुद बनाकर खाते हो, वो तो तुम्हें उससे तो
बुरा लगता नहीं है, लेकिन तुम्हें उस पर डाउट हो रहा है जो इतना काम कर रही है और इतने सालों से तुम्हारे घर में टिकी हुई है, और तुम्हारे बगैर जब तुम और तुम्हारी बीवी वहां पर नहीं होते हो ना, तो यही औरत है जो तुम्हारा घर संभाले हुए, तुम्हारे माँ बाप को संभाले हुए है। कहता है कि तुम्हारे सारे पैसे चले गए और इसको शर्म नहीं आई ये बोलते हुए बेगैरत इंसान को। एक तो जो तुम चिंदी से पैसे दे रहे हो, उस चिंदी से पैसों में तुम यहाँ पे सारे काम यहाँ पे भी करा रहे हो, शहरी में भी करा रहे हो, इफ्तारी में भी करा रहे हो, और वहां तुम्हारे माँ बाप का भी ख्याल रखती है, वहां सारा काम करती है उनके लिए, और पैसे तुम एक जगह के देते हो, है ना। जरा शहरों में पता तो करो, जरा मुंबई में जहाँ जहाँ रह रहे हो ना, मुंबई छोड़ो, इस मीरा रोड पे पता कर लो कि जितना काम फुकसानाबाजी तुम्हारी फैमिली के लिए करती है, उतनी फैमिली के इतने काम के लिए तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा। और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई कि चिंदी से सैलरी देने के लिए उसको कह रहे हो कि तुम्हारे सारे पैसे गए, अगर अच्छा नहीं बना तो दालचा। बेशरम कहीं का। ऐसे लोगों को तो वाकई में शर्म नहीं आती है, मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते। गंदा सा मुंह है तो गंदी बातें निकालता है। तो भाई दालचा बनेगा इनके नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, बहुत मजा आएगा सुनकर, क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट के लिए बहुत सारे वैलिड पॉइंट रखे हुए हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।